आपको इस क्वेश्चन में साइन ए दे रखा है और साइन ए की वैल्यू क्या है 5/13 दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। आपको टेबल आना चाहिए। एक बात याद रखनी है कि जो साइन थीटा होता है वो हमेशा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। जो कॉस थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो टैन थीटा होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन होना है, विदाउट फॉर्मूला नहीं हो पाएगा। और अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमेशा फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल पर ही लगेगा, ए बी सी, तो जो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज। जो एंगल इसने आपसे पूछा है, जैसे साइन ए पूछा है ए, तो इसके सामने वाला एंगल हमेशा होगा परपेंडिकुलर और नीचे वाला होगा बेस, इस ढंग से। तो आपको साइन ए दिया हुआ है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 5, इसको हम x मान लेते हैं, और हाइपोटेन्यूज को मान लेते हैं 13x। ओके, सो मुझे एक बात तो पता है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें मुझे ट्रायंगल की दो साइड्स दी हों एक राइट एंगल ट्रायंगल में, उससे मैं थर्ड साइड को फाइंड आउट कर सकती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगी लेट परपेंडिकुलर बी सी इज इक्वल टू, जो मेरे पास बी सी है, इज इक्वल टू 5x एंड ए बी इज इक्वल टू आई डोंट हैव, एंड ई सी कितनी है 13x। सो हम लोग पाइथागोरस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू PGT, Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus of base square। ये बोलता है कि अगर आपको हाइपोटेन्यूज निकालना हो तो ये होता है सम ऑफ परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, इस ढंग से निकलता है। हाइपोटेन्यूज मेरे को दे रखा है 13x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मुझे निकालना है 5x का स्क्वायर, बेस मुझे नहीं दिया हुआ, तो मैं करूँगी 13 इंटू 13 169x स्क्वायर, 5 5 25x स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर। 169 में से माइनस कर दो 25 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा, मैंने एक्स स्क्वायर बाहर लिख दिया कि बार बार लिखने से कॉमन ले लिया। 169 में से 25 माइनस करो 4, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 144x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। सो अंडर रूट ये वाला जो 2 है ये यहाँ पे बन के क्या बन जाएगा, अंडर रूट 144x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, दैट इज 12x। देखो ये ऐसे निकलता है, अगर अंदर 144x स्क्वायर है, इसको अगर निकालना हो तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 12 इंटू 12 इंटू एक्स इंटू एक्स 2 टाइम्स। ओके, सो इसको लिख सकते हो आप 12 का स्क्वायर ऐसे और x का स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स है, इसको 1 टाइम दे दो 12 x स्क्वायर कैंसिल आउट, सो ये आ गया 12x। ओके, सो ये मेरे पास बेस आ गया 12x। और इन्होंने पूछा है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, tan a। tan a की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर। सो इस ट्राइंगल में देखो परपेंडिकुलर क्या है 5x, और इसको आपने अभी निकाला है बेस को, ये क्या था 12x। सो परपेंडिकुलर ओवर बेस दैट इज 5x ओवर 12x कैंसल आउट। सो आपके पास आंसर कितना आया 5/12।